नागा बाबा हूँ। अकेला अभी नहीं बनेगा, 25 बरस की उम्र के बाद में ही बनेगा। अच्छा, 25 साल के बाद ही बन सकते हैं? क्योंकि अभी संस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बालापन है और बालापन में कोई इंद्री को नहीं तोड़ सकते हम। इंद्री को जब तोड़ते हैं जब वो इंद्री कामयाब होती है। अभी तो कोई उसकी कामयाबी नहीं है, अभी तो बालापन है, बालयोगी है। अभी क्या है उसके अंदर में? कुछ भी नहीं है। जब उसकी इंद्री में कुछ आएगा, जोड़ आएगा, जब हम उसको संस्कार करते हैं अखाड़े द्वारे से, जब उसको होमकार उठवाते हैं या अखाड़े में प्रणाम करवाते हैं, उसके उपरांत जब मैं उसको संस्कार करके जब मैं नागा बनाता हूँ सन्यासी। बाबा जी लिंग को तोड़ देते हैं? हाँ जी, हमारे में लिंग तोड़ जाती है। क्या कि नागा सन्यासियों में लिंग तोड़ जाती है। जब नागा बनाते हैं हम लोग गाड़ियाँ खींचते हैं, तलवार के धार के ऊपर में जवान को चढ़ाते हैं हम। उसी लिंग के ऊपर? उसी लिंग के ऊपर में चढ़ाता हूँ। हम नागा बाबा हैं, उज्जैनी खूनी नागा हूँ। हम तलवार के धार पे बुकरता हूँ, चढ़ाता हूँ। अभी क्या कहें, हमारा तो कर्म है नागा का, गाड़ी खींचना है, गाड़ी खींचता हूँ। क्या कि नागा का तो कर्म है। इंद्री तोड़ने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है, फिर गुरु की है। क्या कि शक्ति गुरु की है, भक्ति अपनी है, करता है गुरु, भजन अपना है, कर्म गुरु का है। बाबा जी उसको क्यों, लिंग को क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि लिंग को नहीं तोड़ेंगे तो आप माता बहन को गलत निगाह से देखेंगे। क्योंकि हम अपने भजन में रहते हैं। साधु किस में रहता है? परमात्मा के भजन में। भजन में नहीं लो जाता, क्योंकि इंद्रिय आपकी कोई काम ही नहीं करेगी, किसी के ऊपर में निगाह गलत नहीं जाएगी, माता बहन के ऊपर में। आखिर में हमको ये किन्नर आते कहाँ से? जब वो सन्यासी नागा जो इंद्री जो टरबाते हैं तो आखिर में उनको जन्म क्या मिलता है? किन्नर का जन्म मिलता है बेटा। किसका जन्म मिलता है? किन्नर का। जो इंद्री तोड़ने के बाद, और हमारे में इंद्री जिसकी तोड़ते हैं, जिसकी टोन वाली होती है, नोक वाली होती है, जिसका टोपा खुला हुआ है, उसको हम नागा नहीं बनाते हैं बेटा। तो टोपा खुला हुआ बाबा हो तो फिर मुस्लिम में आ जाता है, उनका खुला होता है। हिंदू में तो किसी का नहीं। हिंदू में नहीं आता, वो मुस्लिम में आ जाता जो टोपा खुला हुआ है। तो उसको हम अखाड़े में नहीं प्रवेश करते हैं, अखाड़े से बाहर ही। अच्छा बाबा, ये लिंग किस चीज़ से आप लोग उसको तोड़ देते हैं? वो तो हम झटका मारते हैं बेटा, हाथों से मारते हैं, झटका मारते हैं। हम लकड़ी से वो भरते हैं, चाबी भरते हैं हम। हाँ, उसको लपेट के जब उसके बाद में हम झटका मारते हैं बेटा। लिंग से ज्योतिर्लिंग बनता है नहीं बाबा उसमें, क्योंकि उसमें हड्डी तो होती नहीं है, सब मांसपेशियों द्वारा बना हुआ है। हड्डी तो नहीं है, मांस द्वारा उसको हम पहले अपना जो हमारा जो इष्ट देव है, जो हम उनकी हम भस्म लगाते हैं, जो संसान की हमारी भस्म है, संसान की क्या है, जो नागा बाबा जो लगाते हैं, जो भस्म लगाते हैं, वो संसान के मुर्दे की भस्म लगाते हैं। अच्छा, जो शरीर में हाँ हाँ जी, वो भस्म मुर्दे की भस्म है। क्या कहें, संसान में मुर्दे की भस्म लगाने से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में फिर लौ उठती है। क्योंकि हम तो सर्वनाश, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीरा माया मोह धन दौलत, खुद को भी मारने पड़ता है, सबको सर्वनाश करने पड़ता है जब सन्यासी बनता है नागा। सन्यासी नागा के लिए बहुत कुछ खोने पड़ता है बेटा। अच्छा बाबा, ये लिंग कितने वर्ष के बाद तोड़ा जाता है? 25 वर्ष के बाद में हम, उससे पहले नहीं। क्योंकि उससे पहले हम तोड़ेंगे तो वो कोई काम का नहीं, बेकाम का ही है। क्योंकि उसकी जब तक कोई कामयाबी नहीं है, इंद्री जब तक कामयाब होगी नहीं, जब तक वो टूटेगी नहीं। इंद्री के लिए हमको बहुत कर्म करने पड़ते हैं। जब इंद्री टूटती है, ऐसे इंद्री नहीं टूटती है। क्या कहें, इंद्री तोड़ने के बाद में हम उसको फिर नागा बना देते हैं। नागा बनाने के बाद में फिर उसको ढीन देते हैं, जहाँ बेटा अपना भजन कर, जहाँ तेरे उत्तम करना है, संस्थान में करना है, क्या किसी स्थान में करना है। जब स्थान में करते हैं हम भजन, तो हमको थोड़ा मर्यादा के लिए, क्योंकि माता बहन है, हम जंगल में रहेंगे तो हम मंगल होते हैं। मंगल में ही जंगल है, जंगल में ही मंगल है। हम वहाँ पर हम नंगा भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, क्यों स्थान लेके बैठे हैं सिटी में, तो माता बहन आती है, तो थोड़ा उसके लिए हमें थोड़ा मर्यादा के लिए थोड़ा अचला लगाना पड़ता है। नहीं, ये अचला कोई महात्मा नहीं लगा मैं। कहा जाए कि इसलिए तोड़ा जाता है कि उसकी पावर ही खत्म कर दी जाती है, जिससे कि आप कोई भी माताएं बने हो तो हमें वो फील ना आए। जैसे अब आम इंसानों के आता फील, किसी को देख के उत्तेजना होती है, अंदर खत्म कर दी जाती है। खत्म कर देती है पूरी।
क्या कहे, अंदर की जब स्त्रियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी तो आगे कुछ नहीं होगा। और बहुत से तो हमारे ऐसे भी हैं नागा, वो अपने तप से ही कुछ नहीं होती है। हमारे गिरनार के अंदर में आप जाइए, हमारे संत भगवान ऐसे ऐसे बैठे हैं, आपको इंद्री से ही बांध लेंगे। अभी बैठे हुए हैं मौजूद इस समय भी। हजार हजार वर्ष के हमारे संत भगवान बैठे हैं, हजारों वर्ष के, जिसके पलर जो आँखों के हैं ना मुंह तक लगे हैं। क्या कही, नीचे डीम लग गई है। ऐसे ऐसे हमारे संत पुरुष भगवान अभी गिरनार में बैठे हैं। गिरनार पर्वत जो कहते हैं जूनागढ़ का सौराष्ट्र गुजरात में, क्या कहे, संत भगवान की जो तपस्या से ये आपकी ये धरती माता, इसके लिए क्योंकि संत भगवान की कोई तपस्या को नहीं पहचान पाएगा, कौन संत की कौन तपस्या है। बाबा जी एक और बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रभु की भगवान की आराधना ही करना है तो जो कपड़े पहनकर भी वेशभूषा अपना करके भी उनकी आराधना की जा सकती है, तो फिर आप लोग खुला क्यों रहते हैं, नंगा क्यों रहते हैं? ये तो खुला हमारा परंपरा, क्योंकि हम तो दगे और नंगे आए, नंगे ही जाना है। क्या कहे, हमारा कोई वस्त्र नहीं होता न कोई कुछ होता है। हम क्योंकि दिगंबरी नाम का आगे कोई कंठी भी नहीं होती है, उसकी खाली भस्म होती, कोई वस्त्र नहीं होता है दिगंबरी का। हाँ, जो नागा सन्यासी है, जो नागा सन्यासी अलग है, दिगंबरी नागा अलग है। नागा सन्यासी में वस्त्र आप पहन सकते हो क्योंकि मर्यादा के लिए। जो दिगंबरी है, जो दगे नागा है, वो कभी आपका कंठी भी नहीं मिलेगी उसके शरीर के ऊपर में, सूद भी कुछ नहीं, सिर्फ भस्म मिलेगी, संसान की मिलेगी, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं मिलेगी। चाहे कितनी भी ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी हो गर्मी हो कुछ हो, साधु को कोई ठंडी नहीं कोई गर्मी नहीं। साधु एक परमात्मा का भजन करता है, भजन के ऊपर में रहता है। ये पांचवा क्या कहें, ये पांच ये तत्व का बना हुआ शरीर है। क्या कहें, ये पांच तत्व में बहुत कुछ होता है प्रभु। ये भस्म हम लगाते हैं तो पांच तत्व ही लगाते हैं।